हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में CSIR नेट जून 2014 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट G डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द फील्ड F 3 की पावर 100 that consist of 3 की पावर 100 element, then the number of distinct subgroup of G is equal to 4 309। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द फील्ड F3 की पावर 100 जिसके पास कंसिस्ट कर 3 की पावर 100 नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको करने को हम रिकॉल कर लेते हैं रिजल्ट। नंबर ऑफ फील्ड ऑफ ऑर्डर पिक की पावर n इक्वल टू टाउ n। अगर हमको नंबर ऑफ सब फील्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ सब फील्ड ऑफ ऑर्डर पिक की पावर n इक्वल टू टाउ n, तो हमारे पास क्या गिवन है, F3 की पावर 100 क्या आएगा, पिक की पावर 100 3 की पावर 100 और n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100, n इक्वल टू 100। तो हमको क्या करना है, टाउ 100 को सोल्व करना है। टाउ 100 मतलब इसका पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे 100 का, 50 2 से करेंगे तो 25 5 5 1 कितना आ जाएगा यहाँ से, टाउ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 कैसे सोल्व करेंगे, टाउ n क्या होता है, इक्वल टू n प्लस 1, पिक की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n है, कितना जाएगा यहाँ पे, कितना जाएगा n प्लस 1 मतलब, तो टाउ 100 इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, टाउ 100 इक्वल टू 9। तो देयरफॉर देयर आर 9 subfield, all subfields are subgroup। सब ग्रुप हो गई, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से 9 सब ग्रुप्स ऑफ F3 की पावर 100। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, यहाँ से फोर्थ ऑप्शन ये सही आ जाएगा, बाकी ये हमारे पास रॉन्ग आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 to 2। इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 1 to 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 61। अब हमको क्या चेक करना है, यहाँ P की वैल्यू कितनी है 2, Q की वैल्यू कितनी है 61, P Q से छोटा है और P डिवाइड करता है Q में, P डिवाइड Q माइनस दैट इज 2 डिवाइड 61 माइनस 1। तो हमारे पास क्या होगा, देम G आइसोमॉर्फिक
एक तो हमारे पास क्या बनेगा जेड पी क्यू, और दूसरा क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप। तो देयरफॉर एक तो जी आइसोमॉर्फिक किसका होता है जेड वो 122 के, और दूसरा क्या बनेगा D61, सिंस अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 2p देन G आइसोमॉर्फिक टू Z 2p और Z दूसरा कौन है DP, ये होगा। तो सो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1 to 2 इक्वल टू 2। तो हमारे पास कितना बनेगा हमारे पास, इसको ऑप्शन नहीं मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास 2, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या था 1, थर्ड ऑप्शन 61, फोर्थ ऑप्शन 4। तो हमारे पास एक तो क्या ये बनेगा, दूसरा नॉन अबिलियन ये बनेगा। तो हमारे पास कितने बनेंगे 2, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू आ जाएगा इसका, बाकी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट पी क्यू बी डिस्टिंक्ट प्राइम्स देम जेड पी ओ जेड ओवर पी स्केयर क्यू स्केयर जेड स्टार हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट आइडियल्स, जेड ओवर पी स्केयर क्यू जेड हैज एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल, जेड ओवर पी स्केयर क्यू जेड हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल, जेड पी स्केयर क्यू और जेड हैज यूनिक मैक्सिमल आइडियल। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं रिजल्ट, सॉल्यूशन से पहले रिकॉल। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल इन Zn, नंबर ऑफ मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल इन Zn क्या होगा हमारे पास इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ n, मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल, इसका प्राइम डिवाइजर निकाल लेंगे। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ आइडियल्स इन Zn इक्वल टू टाउ n। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आइडियल इन Z पी स्केयर क्यू इक्वल टू टाउ पी स्केयर क्यू, यहाँ से टी की पावर 2 है तो टाउ है निकाल दें 2 + 1 इंटू 1 + 1 तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, सो जेड पी स्केयर क्यू हैज 6 डिस्टिंक्ट आइडियल। तो इसके पास आइडियल तो डिस्टिंक्ट कितनी होगी 6,
हमारे पास पूछी गया है प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल पूछी है, तो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ पी स्क्वायर क्यूब इक्वल टू 2। पी और क्यू हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका डिवाइजर कितने आएंगे, 2 आएगा। क्या होगा, पी और क्यू खुद होगा, पी एंड क्यू। तो देयरफॉर मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल इन जेड पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जनरेटर ऑफ पी एंड जनरेटर ऑफ क्यू। So there are exactly 2 distinct prime, इसके पास 2 डिस्टिंक्ट प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल। इसके पास क्या होगी, 2 होगी प्राइम और मैक्सिमल आइडियल। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ से। फर्स्ट क्या कह रहा है 3, ये पहला ऑप्शन गलत। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में क्या बोल रहा है 3 आएगी, ये भी गलत। थर्ड में क्या बोल रहा है ये सही, ये कह रहा यूनिक, ये रॉन्ग आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ से, थर्ड ऑप्शन सही, फर्स्ट सेकंड फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज एफ प्लस डॉट इज द फाइनाइट फील्ड विद 9 एलिमेंट, लेट जी इक्वल टू एफ अंडर एडिशन एंड एच इक्वल टू एफ माइनस सिंगलटन 0 डिनोट द अंडर एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स विद रेस्पेक्टिवली दैम G isomorphic to Z over 3Z cross Z over 3Z, G isomorphic to Z over QZ और H isomorphic to Z over 2Z cross Z over 2Z cross Z over 2Z, G isomorphic to Z over 3Z cross Z over 3Z and H isomorphic to Z over 8Z। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ रिजल्ट को रिकॉल कर लेते। पहले रिजल्ट हमारे पास क्या है, जी एफ पी की पावर n स्टार इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव सबग्रुप ऑफ जी एफ पी की पावर n, जी एन पी की पावर n। ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये जेड पी की पावर n-1। सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ जी एफ पी की पावर n आइसोमॉर्फिक टू जेड और जेड पी क्रॉस जेड पी। कितने टाइम आएगा ये, n टाइम्स। यहाँ से कितना चाहिए, देयरफॉर जो h है ना वो किसका आइसोमॉर्फिक आएगा, z। p की वैल्यू कितनी यहाँ पे, p की वैल्यू 3, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस 8 z8 एंड g आइसोमॉर्फिक टू
जेड पी क्रॉस जेड पी कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, एन के 2 ही तो यहाँ, जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास ट्रू आ गया, जेड थ्री क्रॉस जेड थ्री और जेड ओवर 8, ये ऑप्शन ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, जेड ओवर 3 जेड अपॉन, ये भी ट्रू, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स सेकंड रूट ऑफ यूनिटी, सेकंड दे रखा हमारे पास ये रूट ऑफ यूनिटी, n equal to 0 1 2 and so on, them every proper subgroup of G is finite। सेकंड हमारे पास क्या है, G is cyclic, G has a finite set of generator। फोर्थ क्या कह रहा है, every finite subgroup of G is cyclic। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, साइक्लिक के ऊपर एक रिजल्ट होता है, क्या होता है उसको रिकॉल कर लेते पहले हम, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी forms a cyclic group of order n। ये रिजल्ट यूज करेंगे हम, तो नाउ G is a cyclic group of order 2 की पावर n, गिवन हमारे पास ये क्या है, गिवन दैट जो G है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, कितना ऑर्डर का है, 2 की पावर n ऑर्डर का। सिंस अब G हमारे पास क्या है, G इज ए फाइनाइट साइक्लिक, जी हमारे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, दिस इम्प्लाइज एवरी सब ग्रुप ऑफ G इज also finite cyclic subgroup। Every subgroup of G is also finite cyclic subgroup and also G has a finite set of generator। पहला हमारे पास क्या करता है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज फाइनाइट साई, जी साई के लिए ये भी ठीक है, जी हैज फाइनाइट सेट ऑफ जनरेटर ये भी ठीक है, एवरी सब ग्रुप साई के लिए भी, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 27 एंड लेट P be a prime, let f Px denote the
corresponding polynomial with coefficient in z over pz, then फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, f2x इज इरेड्यूसिबल ओवर z ओवर 2z। सेकंड हमारे पास क्या है, f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर q। थर्ड में क्या बोल रहा है, f3x इज इरेड्यूसिबल ओवर z ओवर 3z। फोर्थ में हमारे पास क्या बोल रहा है, f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर z। तो इसको वन बाय वन हम सोल्व करते हैं, इरेड्यूसिबल क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास इसको चेक करते हैं, f2 इज इरेड्यूसिबल ओवर, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो f(x) पॉलिनोमियल दे रखी है ना, ये जो पहली बात जो z ओवर 2z है, ये किसका आइसोमॉर्फिक, zp का आइसोमॉर्फिक हो, मतलब z2 का आइसोमॉर्फिक होगा ये। अब हमको क्या करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है ना, अब z2 हमारे पास क्या होता है, z2 में 0 और 1 2 एंट्री आएगी। अब ये एंट्री वन बाय वन यहाँ पुट करके देखनी है, 0 आ रही है नहीं आ रही है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन f(2x) इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस x² प्लस x, पहले हमारे पास दिया कि इसको लिख लेते हैं जी, x4 प्लस 3x³ माइनस 9x² प्लस 7x प्लस 27। अब देखो 1 है, 1 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, 1 और इसको x4 लिख देंगे इसको। अब ये हमारे पास 3 इसके बाहर चला गया, तो 2 से भाग करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 1, तो x² आ जाएगा यहाँ, x³ आ जाएगा यहाँ से। अभी 9 इससे बाहर चला गया, 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम इस पे 4 पे करेंगे तो 8 आएगा, फिर -1 बच जाएगा, माइनस इसके अंदर आनी थी, इसको 10 लिख दें, फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से, तो x² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे तो 1 आ गया, x इसको करेंगे तो ये भी कितना आ गया 1। अब ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू डोमेन, इसके डोमेन से बाहर पहुँच रही थी, अब इसको हम अंदर ले आए, तो हम इसको लगा देंगे, इस पहले 0 पे चेक करेंगे, f2 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0। 0 पे हमारे पास क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गई। अब हम क्या चेक करेंगे, f2 1 पे लगाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 1, कितना आ गया 5 आ गया। अब 5 इस डोमेन से बाहर चलेगा, इसको 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये भी नॉन जीरो आ गया। तो हमको क्या चेक करना होता है, जितनी भी इसके अंदर जो ZP के अंदर जितनी भी एंट्री आती वो उसको हम 1 बाय 1 पुट करके देखते हैं, वो 0 आया या नॉन जीरो आ रहा है। अगर 0 आ गया तो इरेड्यूसिबल, और नॉट इक्वल टू 0 आया तो इरेड्यूसिबल। तो नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो f(x) इज इरेड्यूसिबल ओवर Z2। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यही बोल रहा था, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अगर हम क्या बोल रहे हैं, f3 इरेड्यूसिबल ओवर दिस, तो इसमें क्या चेक कर लेंगे, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारे पास, Z ओवर 3Z, इसका आइसोमर Z3, और Z3 में कौन कौन सी एंट्री आएगी, 0 1 2। f3 हमारे पास क्या है, f3x हमारे पास क्या है, f3x हमारे पास क्या गिवन है, अब f3x हम कहाँ से बनाएंगे, पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। गिवन दैट f(x) हमको गिवन क्या गिवन है,
एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 27। अब हम यहाँ से f3x बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब देखो Z3 में कहाँ तक वैल्यू आई, 0 1 2 तक आई, ये 1 इसके अंदर है तो इसको लिख देंगे एज इट इज एक्स की 4। अब हमारे पास ये 3 इससे बाहर पहुँच गया, 3 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया प्लस 0 एक्स क्यूब, 9 इससे बाहर 3 से बाहर करेंगे कितना आ जाएगा प्लस 0 एक्स के, 7 बाहर करेंगे कितना आ गया 1 इंटू एक्स, 27 बाहर पहुँच गया तो क्या 0। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से एक्स की 4 प्लस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इररेडूसिबल चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो ये वाला और दूसरा हमारे पास कौन सा है, यूनिट चेक कर लेंगे। अब इसको मान लेंगे हम gx, इसको मान लेंगे hx। अब हमारे पास हेयर, अब यूनिट चेक करेंगे यूनिट है कि नहीं है। fx इज हेयर, जो हमारे पास ये fx हमारे पास f3 है, जो fx किसकी इक्वल हमारे पास इसकी इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, हेयर नाइदर gx इक्वल टू x नोर hx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ना तो ये यूनिट बन रहा है x, ना ही ये यूनिट बन रहा, नोर इज यूनिट इन f3x, so fx is not irreducible over f3। तो ये ऑप्शन हमारे पास f3 वाला ऑप्शन हमारे पास। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, fx इररेडूसिबल और क्यू और fx इररेडूसिबल और z। तो इसको किसके लिए हम आइंस्टाइन क्राइटेरिया यूज करके देख लेंगे। आइंस्टाइन क्राइटेरिया, here fx is monic polynomial, तो these implies fx is primitive, fx मोनिक प्रिमिटिव आ जाएगी। तो these implies fx is irreducible over z if and only if fx is irreducible over q। अगर z पे इररेडूसिबल है तो q पे होगी, q पे है तो z पे होगी। तो हम हेयर आइंस्टाइन, अब यहाँ से अगर प्राइम नंबर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 ए नोट को डिवाइड, 3 हमारे पास क्या ए नोट को डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिल रहा जो हम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया तो हमारे पास आइंस्टाइन AISTAIN आइंस्टाइन क्राइटेरिया फेल्स, हमारे पास आइंस्टाइन क्राइटेरिया फेल होगा। तो हम एक नाउ यूज हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे। क्या रिजल्ट है वो, इफ
एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए नोट बिलोंग करता है जेड पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के अंदर। ए नोट की वैल्यू क्या है, नोट इक्वल टू 0 एंड आर एस बिलोंग करता है जेड से सच दैट आर और एस का जीसीडी 1, एस हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, एस हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, और एफ ऑफ आर बाई एस इक्वल टू 0 दैम आर अपॉन ए नोट एंड एस अपॉन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइजर ले लेंगे, डिवाइजर ऑफ 27। ए नोट और हमारे पास अब किसका यहाँ पे मेन रोल है, ए नोट का और ए एन का। तो ए नोट 27 डिवाइजर ले लेंगे जेड के अंदर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 27 डिवाइजर ऑफ 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। ए नोट की वैल्यू 27 है और ए एन की वैल्यू 1 है, तो सो पॉसिबल रूट्स ऑफ एफ एक्स आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 27 and f of प्लस माइनस 1 f of प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 f of प्लस माइनस 27। इस पे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। तो देयर फोर एफ एक्स इज irreducible over Q. This implies fx is irreducible over z। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया यहाँ से, सेकंड भी सही आ गया और फोर्थ भी सही आ गया। सेकंड फोर्थ 1 ट्रू, बाकी हमारे पास फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट, 3 इनकरेक्ट।